हेलो बच्चों, क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 1.6। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज अ रोमन। आपको बोला गया है, आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, इसको आपको किस में लिखना है? रोमन नंबर्स में। अभी तक आप लोगों ने रोमन नंबर पढ़े हुए हैं इसके पहले वाली क्लासेस में। अगर नहीं भी पढ़े हो तो आपको क्या करना है, एक बार आपको 1 से लेके 100 तक आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रफ नोटबुक पे 1 से 100 तक क्या करना है, कंप्लीट रोमन काउंटिंग लिखना है। अब देख रहे हैं फर्स्ट दिया गया है 95। तो देखो कैसे करेंगे। 95 मान लीजिए हमें नहीं पता डायरेक्ट 95 को कैसे लिखते हैं, तो हम क्या 95 का क्या कर ले रहे हैं, हम एक्सपेंड फॉर्म कर ले रहे हैं। एक्सपेंड फॉर्म का मतलब होता है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, बांट दे रहे हैं दो भागों में। कैसे? क्या हम 95 को 90 + 5 भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए 90, ऑफकोर्स आप लोगों को 100 तक तो सबको रोमन नंबर आते होंगे, अगर नहीं आते तो आप रिवीजन कर लेना। तो हमें पता है हम 90 को क्या लिखते हैं, एक्स सी, और 5 को क्या लिखते हैं, वी। तो क्या लिखा जाएगा, 95 एक्स सी वी। अब सेकंड वाला देखो 130। मान लीजिए हमें नहीं पता 130, तो हम क्या कर लेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या लिख देंगे, 100 + 30। हमें पता है 100 को हम क्या लिखते हैं, सी, और 30 को क्या लिखते हैं, 3x। तो x × x × x। ये कितना हो गया आपका 130। अब देखो ये 8th वाला देखो, इसमें लिखा है 579 लिखा हुआ है। अब मान लीजिए तो बहुत बड़ा नंबर हमें नहीं पता, तो हम क्या 579 को क्या कर दिया, हमने एक्सपेंड फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार कर दिया। तो क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 500 + 70 + 9। हमने क्या कर दिया, इस टाइप से लिख लिया। अब हमें पता है 500 को हम क्या लिखते हैं, डी। तो देखो नीचे डी लिख दिया। अब 70 को क्या लिखते हैं, एल, x × x लिखते हैं। 50 को एल लिखते हैं। 60 70 में क्या हो जाते हैं, 2x। फिर क्या रह गया बाकी हमारा, ix, मतलब ये कितना हो गया, 9। तो ये हमारा देखो 8th वाला हो गया। अब 9th वाला देखो, ये और ज़्यादा टफ है। इसमें लिखा हुआ है 1038। अब मान लीजिए मैंने नहीं पता, तो हमने क्या किया, हमने इसको क्या हम 1000 + 38 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो हमें पता है हम 1000 को क्या लिखते हैं, m। तो हमने क्या किया, m लिख दिया। अब 38 था, 38 मतलब पहले तो हमने 38 में क्या लिख दिया, 30 लिख दिया, 3x। अब 8 किसको लिखते हैं, vi को। तो हमारा क्या हो गया, 38। यदि आप डायरेक्ट ना कर पाओ तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे से उसमें एक्सपेंड फॉर्म कर लेना, छोटी छोटी फॉर्म में लिख लेना है। अब जैसे कि वी वाला देखो, इसमें क्या करना है आपको, हिंदू अरेबिक में करना है। अब देखो, अब इस ये भी नहीं पता आपको, तभी कैसे करोगे। देखो ये रहा आपका सेकंड वाला। हाँ, आप देख रहे हो इसमें लिखा है XL और 3I लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ इतना पता है X और L को हम क्या लिखते हैं, 40। तो देखो हमने उसके नीचे क्या लिख दिया, 40 प्लस लगा दिया। और 3I है, मतलब क्या लिखा हुआ है, 3। 3I का मतलब 3 होता है, तो कितना हो गया, 43। अब इसके बाद थर्ड वाला देखो, ये और बड़ा है, तो इसको कैसे करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं सी का मतलब हमें पता है क्या लिखते हैं, हम 100 लिखते हैं। तो देखो सी के नीचे हमने 100 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं 3x, 3x का मतलब 30 होता है। इतना तो आपको बेसिक आता ही है। इसके बाद कितना हो गया, 30। अब v का मतलब क्या होता है, 5। अब हम इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड किया। जब हम तीनों को ऐड किया तब कितना बन गया, 135। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 135। अब इसके बाद देखो 7th वाला देखो, ये और बड़ा है। हमें ये पता है सी को हम क्या लिखते हैं, 100। ये लेते को लिख दिया। फिर एक और सी है, मतलब ये भी क्या लिखा हुआ है, 100। बीच में क्या लगा दिया, प्लस। अब हम देख रहे हैं एल, एल का मतलब क्या होता है, 50। आप सभी को पता है। फिर आप देख रहे हो 3x है मतलब 30, और 2i है मतलब क्या हो गया, 2। इन सबको ऐड किया तब कितना आ गया, 282। तो ये आपका क्या हो गया, 282। अब 9th वाला देखो, अब देख रहा हूँ एम, एम का मतलब क्या होता है, 1000। तो देखो हमने 1000 लिख दिया। डी, डी का मतलब क्या होता है, 500। देखो 500 लिख दिया। बीच में क्या लगाते जाना है, प्लस। अब था 2x है, 2x का मतलब क्या होता है, 20। और v का मतलब क्या होता है, 5। यदि आपको डायरेक्ट नहीं आते तो आप एक एक नंबर, जैसे कि आपको m दिया गया तो उसको इसके नीचे 1000, फिर प्लस लिख दो। फिर डी, डी मतलब 500। अब आपको x मतलब 10 पता है, तो आप 10 + 10 करके भी 20 लिख सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट पता है तब भी आप 20 लिख सकते हो। प्लस 5 कितना हो गया। अब हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड। तब हमारा कितना बन गया, 1525। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सी, सर्किल द इनकरेक्ट रोमन। आपको बोला गया है सर्किल करना है, क्या करना है,
सर्किल, सर्किल मतलब गोला लगाना है, जो भी रोमन नंबर गलत है। अब बताओ हम पहचान कैसे करेंगे ये गलत है। अब हम देख रहे हैं ये लिखा वी। अब हमने अभी तक इतनी रोमन नंबर पढ़े हुए हैं, क्या हमने कहीं भी उसमें भी ऐसा कोई पढ़ा हुआ है कि चलो अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। आपने लिख दिया 5+5+5 तो कितना हो गया 15। क्या हम 15 को भी लिखते हैं, नहीं लिखते, मतलब ये कैसा है, गलत है। जो भी गलत होगा उस पर क्या कर देना है, सर्किल। अब देखो ये x लिखा है, ये तो हमें पता है हम किसको लिखते हैं, 30 को, मतलब 30 को हम x ही लिखते हैं। तो हमारा कैसा है, सही है। जो सही है उससे हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन नीचे आपको क्या करना, जैसे 30 लिखा है तो 30 लिख देना। जैसे 308 था तो इसको आपको इस टाइप से लिख देना है इसके नीचे, जिससे आपको रोमन नंबर और अच्छे हो जाएंगे आपके। जैसे आप देख रहे हो थर्ड वाला सी, मतलब क्या हो गया, 100 प्लस 8, तो तब कितना बन गया 308। तो मतलब ये भी हम अगर हम 308 को लिखेंगे तो यही लिखेंगे, तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है, कंपेयर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स एंड यूज ग्रेटर स्मॉलर इक्वल। आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर, ये आपको बताना है। अब से जैसे है क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अब मान लीजिए हमें रोमन नंबर इतने अच्छे से नहीं आते कि हम डायरेक्ट देख के बता पाए, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हमें इसको सबसे अच्छा करना है। देखो जैसे x लिखा था, XL लिखा है, आप देख रहे हो XL मतलब क्या होता है 40, तो देखो इसके नीचे 40 लिख दिया। और उसके बाद देखो क्या है IX का मतलब 9, तो हमने 40 + 9 को ऐड किया तब कितना हो गया 49, तो देखो लिख दिया। अब इसके बाद ये देखो इस साइड LXXI है, L का मतलब क्या होता है 50, और 2x और I है मतलब कितना हो गया 21, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो हम देख रहे हैं 71 है। हमें बताना है 71 बड़ा होता है कि 49। आपको 71 बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा, देखो ये देखो इस टाइप से आ जाएगा। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में मान लीजिए हमें भी क्या करना है, छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके जाना है। एक्सपेंड, जैसे एक्सपेंड फॉर्म करते हैं वैसे ही करना है। जैसे XC है, XC का मतलब क्या होता है 90, तो देखो XC के नीचे हमने क्या लिख दिया 90। अब इस साइड लिखा है CX, C का मतलब क्या होता है 100, X का मतलब क्या होता है 10, तब कितना बन गया 110। तो अब बता दीजिए क्या बड़ा हो गया 110, तो देखो इस साइड लगा देना है। अब है थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला या तो आप देखो रोमन नंबर में देख सकते हो, यहाँ भी CX है, यहाँ भी CX है, यहाँ CII है, मतलब ये दोनों तो सेम है, मतलब इक्वल है। अब ठीक है आपने ऐसे देख लिया, लेकिन आप इसको कैसे लिखेंगे ये भी देख लो। जैसे C है, C का मतलब क्या होता है 100, देखो C के नीचे 100 लिख दिया। XC है, क्या है XC का मतलब क्या होता है, हमें पता है 90 होता है, तो देखो 90 लिख दिया। और 3I है मतलब 3, इन तीनों को क्या किया, ऐड किया, तब कितना बन गया 193। सेम इसी टाइप इस साइड किया, हम देख रहे हैं ये दोनों 193 आए, मतलब इक्वल है। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है। यदि किसी को देखो कुछ रोमन नंबर है, यदि आप भूल गए हो तो आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ से 1 तो सभी को पता है I, 5V, 10X, 50L, 100 को क्या लिखते हैं C, 500 को क्या लिखते हैं D, और 1000 को क्या लिखते हैं M। आप इससे भी बहुत सारी कर सकते हो, यदि आप भूल गए हो तो इसकी हेल्प लेके आप बहुत सारी कर सकते हो, ठीक है।